आखिर क्यों चढ़ाया जाता है महाकाल को 11 नदियों का पवित्र जल? आइए जानते हैं इसके पीछे का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भौतिक कारण। आध्यात्मिक कारण यह भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और ईडा नाड़ियों के मिलने का स्थान होता है। वहां से आपकी सोचने की और समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान भी कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल होना बहुत आवश्यक है। भौतिक कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक कारण यह भी बताया जाता है, इससे वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसा कि कहते हैं कि शिव ने हलाहल विष का पान किया था, जिससे उनका मस्तक गर्म हो गया था, जिससे देवताओं ने नदियों को पवित्र जल से उनका जल अभिषेक किया था। यहाँ मस्तक गर्म होने से अभिप्राय है नकारात्मक भावों के भीतर उत्पन्न होने से, और जल चढ़ाकर शीतल करने का अर्थ है कि उन्हें मन और मस्तिष्क से बहाकर बाहर कर दिया जाता और वह स्वयं शीतल हो जाए। वैज्ञानिक कारण वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि सभी ज्योतिर्लिंग पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग का न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है और वह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयंकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंगों पर निरंतर जल की धारा छोड़ी जाती है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा कभी नहीं जाता। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। वैशाख के पहले दिन बुधवार को ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के शिवलिंग पर 11 मिट्टी के कलश अर्पित किए गए। इनसे शीतल जल भगवान पर अर्पित होगा। यह कलश 2 महीने बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ही उतरेंगे। इन कलशों पर देश की प्रमुख 11 नदियों का वाहन कर उनके नाम लिख दिए जाते हैं।